वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के शहर हों, कस्बों, गाँव हों, उनके इलाकों के अंदर, उनकी गलियों के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं, एक आम आदमी के जो बुनियादी मसाइल हैं क्या उनको मिल भी रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर कोशिश करते हैं। और कोशिश इसके साथ साथ ये भी होती है कि उसी हलके के लोगों को, उन्हीं हलके के मुंतखब नुमाइंदों से अपने प्रोग्राम में बात करें। PIB कॉलोनी है, मशहूर कॉलोनी है, बहुत ही ऐसी ऐसा इलाका है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और वहीं मसाइल का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो इंतज़ामिया है वो ये कहती है कि जनाब हम काम करें, जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं हम काम कर रहे हैं, मगर MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असेंबली इसके ऊपर एहतजाज भी करते दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते दिखाई देते हैं। उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको क्या मसाइल हैं और वो इस हवाले से तहकीकात का भी मुतालबा कर रहे हैं, मगर क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी आमिर साहब, क्या मामला है? PIB कॉलोनी में दावा किया जा रहा है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो काम कर तो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया और मौका दिया। देखिए, बात इस तरह से है कि जो हमारा टाउन है जिना टाउन, ये जिना टाउन खाली कोई भादराबाद की या शरफाबाद की दो गलियां नहीं है। ये पूरा जिना टाउन है जो गार्डन सिग्नल से शुरू होता है, जू से, और पुरानी सब्जी मंडी तक चलता है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, चाहे पटेल पाड़ा हो, लसबेला, तीन अट्टी, गुरु मंदिर, कहीं कोई काम नहीं है। सिर्फ शरफाबाद में, बादराबाद में दो तीन गलियां जहाँ पे जुनेद मुकाती साहब अपने वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे वो बिल्डिंगों के अंदर गैर कानूनी कनेक्शन दे रहे हैं, लाइनें लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन पेवर लगाना पड़ रहा है। तो वहाँ और हर जगह पे पार्क पे रिजवान अब्दुल समी ने कब्जे किए हुए, नेट लगाई हुई है, कोई रिजवान अब्दुल समी काम नहीं कर रहा, जिसके लिए हमने एंटी करप्शन से राब्ता किया। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू की है। रिजवान अब्दुल समी का कोई काम आप मुझे जिना टाउन में चल के दिखा दें। टैक्स भी आ रहा है, इनके पास पैसे भी आ रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट इनको फंड भी दे रही है, मगर मजाल कोई भी, मैं तो इनको चैलेंज देता हूँ कि इनका कोई आज तो आमिर सिद्दीकी साहब KMC में एहतजाज किया है जमात इस्लामी ने। हो, कलीम उस्मानी हो, आतिफ शब्बीर हो, आमिर कोई चल के सिद्दीकी साहब काम आज दिखाते तो हैं। जमात इस्लामी ने KMC के अंदर भी एहतजाज किया है कि जनाब फंड्स नहीं दे रहे, देखिए, वो एहतजाज दिखावे का एहतजाज है, कोई एहतजाज नहीं है। देखिए, एहतजाज तो वो होता है ना कि आए अपनी सीटों को छोड़ दें, कहते ना, अब जैसे कि अपना हाफिज साहब ने हलफ नहीं उठाया, तो क्यों ये सीटों से चिमटे में, जब ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हो रहा, इनको फंड्स नहीं मिल रहे, तो छोड़ दें, बाहर आ जाए इक़्तिदार से, क्यों उससे चिमटे हुए। अब देखिए, सिर्फ दिखावे का एहतजाज है, क्यों इनके हर यूसी चेयरमैन को 12 लाख रुपए महीना मिलता है, इनके पास पार्किंग से, पार्कों से, ठेकों से फीस आती है जो 20 लाख रुपए महीना बनते हैं, तो 4 लाख तनख्वाह देते हैं, 16 लाख आधे आधे ठेकेदारों के साथ मिलके खा जाते हैं। कोई यूसी में काम नहीं हो रहा। मैं आई विटनेस हूँ, मैं PS 102 का कस्टोडियन हूँ। मेरे हल्के में कहीं पे भी कोई यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी का काम नहीं कर रहा, सिर्फ भत्ताखोरी कर रहे हैं, पार्किंग से भत्ते ले रहे हैं, ग्राउंडों पे कब्जे किए हुए हैं। नहीं, हकीकत है। आप देखिए, सुहेल अगवानी पार्क के बादराबाद में इन्होंने ठेके पे दिया है, KMC ग्राउंड ये ठेके पे चला रहे हैं, तो कौन सी कोई आप आमिर सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे ये फरमाते हैं कि जनाब महदूद वसाइल में हम अपनी पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, हम महदूद वसाइल में काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं कहता हूँ वो महदूद वसाइल में कोई एक दो गलियां मुझे दिखा दें कि जहाँ उन्होंने पेवर्स लगवाया हो, जहाँ पे उन्होंने सेवरेज की लाइनें डलवाई हो, जहाँ उन्होंने पानी की लाइन का काम किया हो, मुझे कोई एक दो गलियां तो दिखा दें। देखिए, हम तो इलाके में मौजूद है ना। अगर आप अपने MP को दो तीन गलियां दिखा देंगे। और दूसरी चीज, ये जमात इस्लामी का पैसा नहीं है, ये पैसा टैक्स पेयर का है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है, गवर्नमेंट इनको हर महीने पैसे देती है, वो आपके मेरे टैक्स का पैसा है। जब आवामी काम नहीं हो रहे तो आप बताएं किसको कहें। आज तो जमात इस्लामी के इनको महदूद जो पैसे मिल रहे हैं, क्यों काम नहीं कर रहे इलाकों में। आमिर सिद्दीकी साहब, एंटी करप्शन के हवाले से थोड़ा लेटर में क्या लिखा गया है, हम चाहेंगे हमारे नाजरीन भी आगाह हो सके। देखिए, एंटी करप्शन ने इनसे पैसे मांगे कि भाई आपने जब से चार्ज लिया पूरे साल में क्या काम किया डेवलपमेंट का, वो वार्ड वाइज यूसी जमा कराए। उसके बाद कितने आपने सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट किए, कितने बेफाम प्रिंट किए, कितने निकाहनामे प्रिंट किए, कितने डाइवोर्स के पेपर प्रिंट किए, उसकी मद में आपके पास कितना पैसा है, कितनी आपने पार्किंग ठेके पे दी, कितना आपने ग्राउंड ठेके पे दिए हैं, ग्राउंड के से कितनी आमदनी आती है, पार्कों को जो झूले ठेके पे दिए उससे। आप देखें, ये सवाल है ना, ये पैसा आवाम का है, तो भाई आपके पास महदूद वसाइल है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, आप हमें दिखाएं। ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा।
अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर ठीक है वो बता देंगे जनाब, कोई मसला ही नहीं है इसमें, तहकीकाती इदारे अगर पूछता है बना ये मैंने ये जमा कराए हैं, ये पैसे मैंने किए हैं, इसके बदले मुझे ये पैसे मिले हैं, अब इसमें तो वो मसला जमा क्या है नहीं, फिर, देखिए करप्शन कहाँ है? वो जमा नहीं करा रहे ना। और हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास इस महीने पैसे आए, आप 2 गलियां करते हैं, अगली दफा 2। ये बुनियादी मसाइल के लिए लोकल बॉडीज निजाम होता है, वो बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे। देखिए ये गवर्नमेंट ने क्यों इलेक्शन करवाए, क्यों इनको पैसा दे रहे हैं, हर महीने टैक्स पेयर का पैसा इनको मिलता है, मगर बुनियादी सहूलत आवाम को नहीं मिल रही। कोई गटर का ढक्कन लगाना हो, कोई गटर की लाइन खुलवानी हो, वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मसाइल क्या क्या है, कौन कौन से इलाकों के अंदर है आमिर सिद्दीकी साहब, हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन देखिए मेरे उससे भी पास तो 6 आगाह हो यूसी है, सके। UC1, UC2, UC3, UC4, UC5, UC6। 6 की 6 यूसी है जिना टाउन के अंदर में, और जिना टाउन समेत मेरे हल्के में कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर कोई आता है, मैंने रिजवान अब्दुल समी को कई दफा दावत दिया, आए हम एक ही बाइक पे बैठते हैं, बाइक मैं चलाऊंगा, आप मैं रिजवान अब्दुल समी साहब मेरे साथ बैठे, तो मैं पूरा उनको जिना टाउन, हमारा 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है, हम 20 मिनट में पूरा जिना टाउन घूम सकते हैं। तो वो मेरे पास आज तक नहीं आए, ना मेरी कभी कॉल उठाई है, तो ना वो हमारा सामना करने के लिए आवाम का तैयार है। पाकिस्तान क्वार्टर हो, माटन क्वार्टर हो, क्लिटन क्वार्टर हो, लसबेला, तीन अट्टी, गुरु सर एक बात मंदिर, बताएं ना, पटेल पाड़ा, देखिए कहीं पे भी कहीं कोई काम नहीं है। आमिर आमिर सिद्दीकी साहब, एक मामला ये है कि उस जो भी कंसर्न लोग हैं जमात इस्लामी के मुंतखब, वो क्यों काम नहीं कराएंगे, मतलब अगर वो काम नहीं सर कराएंगे देखिए, यकीनी तौर इन्होंने पे। सर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रिजवान अब्दुल समी ने एक वीडियो पैगाम दिया था कि जी सबसे ज्यादा टैक्स मैं जमा कर रहा हूँ और मैं सेकंड नंबर पे आ गया। तो भाई अगर वो आपने 13 करोड़ रुपए जमा किए तो कहाँ खर्च किए हैं? हम ये कह रहे हैं 13 करोड़ है ना, 6 यूसी, हर यूसी को 1-1 करोड़ रुपए दे दें, ताकि कुछ ना कुछ तो लोगों के मसाइल हल हो जाए। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ये तो नाइंसाफी हुई आमिर सिद्दीकी सर साहब, सिंगल मतलब पेनी का भी काम नहीं है। मैं बात सुन, मैं आपको भी कहता हूँ आप कैमरा लेके आ जाए कल, गार्डन जमात आप, खाना, हाँ गार्डन जमात खाना एक इलाका हो गया। गार्डन जमात खाने के उनके आज उनके दिन चल रहे हैं, उनकी बड़ी ईद चल रही है, उनके पास मामूली सा पेच वर्क है। यूसी नाजिम, यूसी चेयरमैन नादिर सलीम नादिर 1 रुपए का भी काम कराने का रवादार नहीं। मैं उस जगह पे खुद रहता हूँ, तो मैं तो आई विटनेस हूँ। मैं कहता हूँ भाई चले आए मेरे साथ, मुझे दिखाएं कहाँ पे काम किया है। अच्छा, क्या कौन आप कौन से, बताएं, अवामी कोई नुमाइंदे 6-7 ऐसी काम जगह कराने हैं के बाद वो तो सीना तान के काम दिखाते हैं कि हमने ये काम किया है। आमिर सिद्दीकी साहब, 6-7 कोई ऐसे मकामात आप बता सकते हैं जनाब, यहाँ तो फौरी जरूरत है, यहाँ से आम आदमी को इतने मसाइल हो रहे हैं। सर मैं कहता हूँ सबसे पहले जमात खाने की सराउंडिंग में कराएं, उसके बाद पटेल पाड़ा, बलोच पाड़ा। पटेल पाड़े की हालत बद से बदतर हुई है। बलोच पाड़ा जाए, क्लिटन रोड जाए, माटन क्वार्टर जाए, क्लिटन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर में सेवरेज का पानी भरा हुआ, आज तक विंचिंग नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद पीआईपी में चले जाए तो वहां पे ओसामा इनके चेयरमैन है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बयान जारी कर देते हैं। आप जेल रोड से घूमे, वहां का रोड आज 8 महीने 6 साल से खराब है, वैसे तो 8 महीने से बद से बदतर हालत हो गई। उस्मानिया कॉलोनी जाए, बुरी हालत है। तो लोग बिल्कुल असलियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पैसे तो इनके पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा है, इनका जमात इस्लामी का पैसा नहीं है। तो ये क्यों काम नहीं कर रहे? ये तो ये अगर कोई लाइन पे तो जवाब दे दें, और कल का कोई टाइम रख ले, आप भी आ जाए, कैमरा लेके दिखाएं लोगों को, अगर इन्होंने काम किया है तो लोग देख लेंगे। नहीं, इतलात तो आ रही है मसाइल की, और हमने ये यकीनी तौर पे जमात इस्लामी के कंसर्न लोगों से भी रब्ता किया था। वो कहते हैं जनाब हम तो काम कर पा रहे हैं, एमक्यूएम ने अपने वक्त में भी कोई काम नहीं किया, अभी भी वो काम नहीं करवा। वो कहते हैं कि जी सिर्फ रुकावटें डालती है एमक्यूएम। भाई रुकावटें डालिए तो अगर कोई काम कराए तो दिखा देना। मैं तो एमपी हूँ इलाके का, मेरे पास तो 6 यूसी जिना टाउन है, तो टाउन चेयरमैन आ जाए, हम सब घूमते हैं। आप लोग भी कोई प्रोग्राम रख लें, जमात इस्लामी को कहें लाइन पे आ जाए, या कोई टाइम रखें, कल परसों तरसों, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे कोई भी दिन रख लें, साथ घूमते हैं, काम नजर आ जाएगा। अगर अच्छा, हुआ आमिर होगा तो सिद्दीकी साहब, लोग परेशान है, लोग आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत हमसे लोग हमारे पास 200 लोग आते हैं, अच्छा आमिर कंप्लेन सिद्दीकी करते हैं साहब, इनकी। ये सवाल हमेशा किया जाता है कि माजी में जब आप केएमसी बल्दियाती हुकूमत आप लोगों के पास थी, मेयर साहब आपके थे, वसीम अख्तर साहब के, तो यही क्लेम वो करते थे कि जनाब, आप कहते थे जनाब जो काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मामला ये है, अब ये मामला है कि अब आप लोग इनको कह रहे हैं, तो पॉलिटिकल फोर्सेस उस वक्त जब बैठ जाती हैं, उस वक्त क्यों नहीं हटती अगर ये फंड नहीं हो रहे? देखिए इनके हमने बिल पास किया है जून के अंदर, बजट के अंदर 12 लाख रुपए महीना, कोई छोटी रकम नहीं है, 12 लाख काफी बड़ी रकम है। उसके बाद अलग से आमदनी अलग आती है, जो प्रिंटिंग है, पार्किंग है, तनख्वाह 4.5 लाख है, तनख्वाह 4.5 लाख है। इनके पास पार्किंग से पैसे आते हैं, ग्राउंड से फीस आती है, झूलों की फीस आती है। उसके बाद आप आ जाए तो सर्टिफिकेट जो प्रिंट होते हैं उसकी मद में पैसे आते हैं।
तो भाई वो 12 वो 4 लाख अगर वहां चले तो 12 लाख क्योंकि छोड़े 10 लाख का तो महीने में काम करवाएं। अगर आप 2 लाख का काम कराएंगे 10 लाख खा जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। और पुरानी वाले टाइम में पैसे नहीं आते थे, आज तो टाउन चेयरमैन खुद कह रहा है कि मैंने 13 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। तो वो 13 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए रिजवान अच्छा अब्दुल आमिर सनी ने? साहब, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि इतलात ये भी आ रही है कि जनाब अब कहीं तशद्दुद भी हुआ है किसी यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी पे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि जनाब ये एमक्यूएम वाले हैं, उन्होंने हमला जो है वो करवाया है। क्या इसमें सदाकत है? हम कहाँ पे? चाहेंगे पीआईबी में किसी मुंतखब नुमाइंदे के ऊपर जो है वो अभी हमला हुआ है कुछ देर कबल। सर ऐसा नहीं है कि वो एक कोई इनका चेयरमैन है कलीम उस्मानी। कलीम वो उस्मानी साहब मुस्तकिल मुझे जो है रोज गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी वीडियो बना रहे थे, मेरी मुस्तकिल गालियां दी, गंदी वीडियोस बनाई। तो अब हमें तो नहीं पता, इलाके की आवाम मुश्तइल थी। अब कौन लोग थे क्या था, उस बंदे ने तो अपने आप को खुद कहते ना, आप बैल मुझे मार, तो वो तो उसने तो खुद अब जानबूझ के अपने ऊपर हमला करवाया और नाम हम पे डालना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी वीडियो सेंड कर देता हूँ और आप अपने चैनल पे चलाएं। तो वो इतनी बेहुदा वीडियोस हैं कि क्या शायद कह आप रहे हैं नहीं उसके चला अंदर? पाएंगे। वो उसके अंदर क्या कहते दिखाई दिए आमिर साहब? जी उसमें वो उस वीडियोस में क्या 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 नुक्ता पेश कर रहे थे अपना? जी, उसमें मैं कहता हूँ उस वीडियो में मैं आपको भेज देता हूँ, शायद आप सुन के आप खुद भी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, चलाना तो बहुत दूर की बात है। मैं अभी आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ। तो इलाके की आवाम देखिए, एक होता है ना आप बैल मुझे मार, इलाके की आवाम मुश्तइल थी क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमपीए थे मुस्तकिल बुनियादों पे अपने वसाइल से, अपनी जेब से इलाकों के मसाइल हल कर रहे। किलीटन जिस यूसी का मसला है वहाँ पे पूरे इलाके में विंचिंग मैंने करवाई है, 20 लाख रुपए अपनी जेब से दिए। जेब से गैस दिए का, आपने? सुई गैस का इशू मैंने हल करवाया है। तो इलाके की आवाम गुस्से में थी, रोज गालियां दे रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे। मुझे तो इसका भी इतनी मालूमात नहीं है कि कौन था, कौन लोग थे। तो मोहल्ले के लोग, अब आप रोज किसी को गालियां दें, आप कहें कि मैं पट्टा सर डाल के ये आपको मोहल्ले के लोगों खींचूंगा। को मतलब और ये भी आमिर साहब मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ये कहा है कि गले में पट्टा डाल के खींचेंगे, गले में पट्टा डाल के लटकाएंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या ये सियासी तरबियत है कि आप किसी को कहेंगे हम गले में पट्टा डाल के लटकाएंगे, आपको रोड पे पट्टा डाल के खींचेंगे? तो लोग मुश्तइल होते हैं। तो आप किसी को गालियां दे रहे हैं, तो आप अगर अवामी रिएक्शन आता है तो हमें तो नहीं पता, इलाके की आवाम है भाई। आप किसी को पट्टा डालने की बात कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं मैं गर्दन में पट्टा डाल के अपने दरवाजे से लटका दूंगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि बदतमीजी कौन कर रहा है, कौन इंतशार फैला रहा है। ये इन्होंने खुद किया है, ये इन्होंने खुद अपने ऊपर किया है, जाली वीडियो बनवाई है और जाली वीडियो बना के खुद अस्पताल गए। ये प्री प्लान साजिश है, इन्होंने खुद किया है। मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कलीम उस्मानी साहब ने खुद किया है। ये कोई इनकी ना किसी ने मारा है। इन्होंने, जो मैंने सुनने में आया है कि इन्होंने खुद अपने आप को जमीन पे लेटाया है और मुंह पे पान और गुटखा खाते हैं तो गुटखे के निशान मुंह पे लगा लिए हैं। तो लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। मगर सर कितना इत्तेफाक है कि कोई अगर आपको गाली दे तो अवाम अपने बुनियादी मसाइल छोड़ के उसकी पिटाई कर देते हैं। मतलब ये आप समझते हैं? मैं तो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है, मैंने ना देखा है ना मुझे पता है। मैं अच्छा। आपको वीडियोस भेज देता हूँ, वो वीडियो देख के आप खुद फैसला कर लीजिएगा। और फैसला भी हम आप पे छोड़ते हैं। जो वीडियोस ये बना रहे थे डेली गलादत वाली गालियां, हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं। तो उनमें जब भाई बहनें होती है तो उनमें जब इस टाइप के वीडियो डाल रहे हैं तो आप खुद फैसला करेंगे। फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, रुकन सूबाई असम्बली से, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ था और अपना एक मामला बता रहे थे। सूरत हाल कुछ इतलात आ रही थी कि जनाब कशीदा हुई हैं, उसमें इल्ज़ाम था कि जी रुकन सूबाई असम्बली ही ने हमला करवाया। उससे हमने उनकी जो है वो सदाकत क्या है इस खबर के हवाले से तस्दीक भी लेने की कोशिश की, उसको उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने कहा जनाब मोहल्ले के लोग कामों की वजह से जो नहीं हो रहे उसकी वजह इश्तियाल में आए हैं और उनको जो है उनकी पिटाई की है। अब वो ज़ख्मी है बताया जा रहा है, लेकिन तो इसका फॉलो हम ज़रूर लेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। मगर नाज़रीन ये एक अहम मामला था जिसके ऊपर डिस्कशन करना बनती थी और एक अहम मामला जो है वो लोगों को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।